आज क्या मैं अपडेट कर दूं सूरत हाल ज़ाहिर है आज जो बताई जा रही है कल से खौफनाक नताइज अल्लाह ना करे आने शुरू हो जाएंगे। 704 हलाकतें 24 घंटे में तो आप बता ही चुके हैं, गज़ा में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ इदारा है अनरावा, उसने कहा है कि ईंधन यानी पेट्रोल और डीज़ल की कमी के सबब वो कल से गज़ा में अपनी सरगर्मियाँ सस्पेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ग़िज़ाई और पनाह की जो सूरत हाल है जिसमें कि 70% कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों का है, वो कल से मफलूज हो जाएंगी। गज़ा के अस्पतालों में नए मरीज़ों और ज़ख्मियों की भर्ती रोक दी गई है, अब वहाँ गुंजाइश नहीं रही। 12 हॉस्पिटल जो हैं या तो बॉम्बिंग की वजह से या वसाइल ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुके हैं। ऑपरेशन इस वक्त कुछ अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन्स की रोशनी में हो रहे हैं, जब तक मोबाइल फ़ोन्स की बैटरियां साथ दे सकती हैं। अब तक पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को अगर मिला लें तो 65 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं तिब्बी मेडिकल कम्युनिटी के। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि गाज़ा के जो मैटरनल वार्ड्स हैं, मैटरनिटी वार्ड्स में, उसमें जो बच्चे हैं जो 130 के करीब 130 जो इस वक्त इंक्यूबेटर में हैं या जो CPAP मशीन के ज़रिए सांस ले रहे हैं, 24 घंटे में उनकी बिजली वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और ये सारे बच्चे मर जाएंगे, विच इज़ अकॉर्डिंग टू प्लान ही है, नस्लें मिटा दें। बल्कि मैक्रोन ने आज सजेस्ट किया है, वो सजेस्ट भी तो करते हैं ना, उन्होंने कहा है कि जिस तरह वेस्टर्न अलायंस ने दाइश से निपटा था इज्तिमाई तौर पे, उसी तरह अब हमें अपनी बंदूकों का रुख जो है वो हमास की तरफ करना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया हाँ। इसके साथ साथ एक US मरीन के कुछ जनरल्स और एडवाइज़र्स भेजे जा रहे हैं गज़ा, ताकि इजराइल को बताया जाए कि ग्राउंड इन्वेजन कैसी की जाए। ये वही मरीन्स हैं बाय द वे, इनफैक्ट सम ऑफ देम आर द सेम कमांडर्स जिन्होंने इराक में फलूजा पर हमला किया था और वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया था। हमने पहले भी बात की है वाइट फॉस्फोरस क्या है, और डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स इस्तेमाल किए थे। आज तक वहाँ पर फलूजा में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्म्ड हैं, उनकी मैं आपको तस्वीरें भी नहीं दिखा सकता, आप सो नहीं सकेंगे एक हफ्ते तक। तो हम पिछले एक हफ्ते से सुन रहे हैं कि इसराइल के 3 लाख फौजी तैयार हैं, किसी भी वक्त जो है वो ज़मीनी इन्वेजन हो सकता है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। और उसकी बड़ी वजह ये नज़र आती है कि 222 जो हॉस्टेजेस रखे हुए हैं हमास ने, ये उस पर अभी थोड़ी बहुत बात चल रही है। कम से कम बहाना ये है, कम से कम बहाना यही है। उसकी एक और रीज़न भी है कि अमेरिका की जो रीडिप्लॉयमेंट है इस एरिया में, वो उसको कम से कम 1 हफ़्ता और चाहिए मुकम्मल होने में, इसलिए कि जब भरपूर हमला होगा गज़ा पे तो ईरान को और जो हिज़्बुल्लाह है उसको रोका जा सके। और उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी मज़ेदार बात की है कि अगर ईरान ने कोई कार्रवाई की तो अमेरिका अपना दिफा करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं तुम्हारे घर में कूद जाऊं, हाँ, और फिर तुमसे कहूं कि अगर तुमने मुझे पत्थर मारा या मेरा सर फाड़ा तो मैं आग लगा दूंगा।